बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1968 लेटर टू रूपानुगा। Anyone who carries Krishna within himself constantly can go anywhere and turn the place into a sacred pilgrimage। इसका हिंदी में अनुवाद है, जो अपने अंतःकरण में सदैव श्री कृष्ण को धारण करता है वह कहीं भी जा सकता है और उस स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर सकता है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। इस स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद भक्तों की, वैष्णवों की महिमा का वर्णन करते हैं। वास्तव में जब हम तीर्थ स्थान पे जाते हैं, हमारा लक्ष्य होता है पवित्र होना, भक्ति में प्रगति करना। तो वहाँ ये कार्य हम कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं यदि हम भक्तों का संग करें। खाली तीर्थ में स्नान करके आ जाना पर्याप्त नहीं है। तीर्थों की महिमा भक्तों की प्रेजेंस से है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, यस आत्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमयजति यत् तीर्थ बुद्धि सल्लेन कर्चित जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। जो व्यक्ति यस आत्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जो शरीर को, जो 3 धातुओं से बना हुआ है, कफ वात पित्त से, इसको अपना मानता है, यस आत्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमयजति, और जो अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने देश को ही पूजनीय मानता है, और यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेन कहर्चित, और जो ये समझता है कि तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने से मेरा काम बन जाएगा, यत् तीर्थ बुद्धि सलिलेन कहर्चित जनेषु अभिज्ञेषु सएव, और वहां जो भक्त विराजमान है उनके पास वो जाकर सुनता नहीं। वो क्या है? सएव गोखरा, वो गाय और गधे के समान है, अर्थात पशु के समान। तीर्थों का महत्व भक्तों की प्रेजेंस से है, और यही बात श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भक्तों की महिमा में भजन लिखते हैं, उसमें बताते हैं वो, गंगा रे परस होइले पश्चाते पावन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा। जब हम गंगा को छूते हैं, उनमें स्नान करते हैं, तब हम पवित्र होते हैं। लेकिन आप में इतनी शक्ति है कि आपके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। यदि हम भगवान के प्रति कोई अपराध करते हैं तो हरि नाम से उस अपराध से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि हम भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं तो उसका कोई परित्राण नहीं, उससे बचने का कोई उपाय नहीं, जब तक वो क्षमा न करते। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे ना मम वैष्णव प्राण। ये जो आज की बात है, आज की स्टेटमेंट है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्तों के विषय हृदय में सदा भगवान विराजमान रहते हैं। और ऐसे भक्तों के बारे में भगवान क्या कहते हैं? गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राण। ऐसे जो भक्त हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे प्राण है। भक्तों की अनंत महिमा है। भक्तों को हमने बताया चलते फिरते तीर्थ स्थान कहा जाता है। विदुर महान भक्त है। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, सब कौरवों का विनाश हुआ। धृतराष्ट्र और गंधारी वो अभी भी भोगों में लिप्त थे, और पांडवों द्वारा, जिनके प्रति उन्होंने इतने द्वेष था, इतने अपराध किए थे, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं का पालन कर रहे थे। तो विदुर उनका कल्याण करने के लिए पहुंचे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त जो है अपने संबंधियों के पास
केवल उन्हें कृष्ण भक्ति का ज्ञान देने के लिए चाहता है, अदरवाइज अपने संबंधी से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो धृतराष्ट्र को बड़े कड़े शब्दों में बताते हैं कि भैया, जिनके खाने में तुमने जहर मिलाया, भीम के खाने में जहर मिलाया था, उनके टुकड़ों पर तुम पल रहे हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? जिनकी पत्नी को तुमने निर्वस्त्र करना चाहा, उनके दिए हुए वस्त्र पहन रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जिनको लाक्षागृह में तुमने जलाकर मारना चाहा, उनके दिए हुए घर में रह रहे हो, धिक्कार है। तुम ऐसी कड़ी बातें जब कही तो धृतराष्ट्र को कुछ समझ में आया, और विदुर ने, भक्त ने, वैष्णव ने उनको वहां से निकाला और जंगल में ले गए, उनका उद्धार किया। वैष्णव चलते फिरते तीर्थ है। मृगारी की कथा में जानते हैं कि किस प्रकार नारद मुनि वो मृगारी को, जो पशुओं को अधमरा करके डाल देता था, उसका उद्धार किया, उसे उसका फ्यूचर दिखाया कि किस प्रकार वो पशु इंतजार कर रहे हैं हथियार लेकर उसको मारने के लिए। डर गया, उसने कहा मुझे क्या करूं? उसे तो सब कुछ छोड़कर तुलसी का गमला अपनी कुटिया के पास रखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करो। उसने कहा मेरे खाने का क्या हो? उसने कहा मैं भेज दिया करूंगा। उसने ऐसे ही किया। गांव वालों ने देखा कि वो शिकारी भक्त बन गया, उसके लिए इतना खाना दे जाते थे कि उस बच जाता। और जब नारद मुनि वापिस आए अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ, वो दौड़ा, लेकिन उसके रास्ते में चींटियां थी, वो टेढ़ा मेढ़ा चलने लगा उन चींटियों को बचाते। तो नारद ने पूछा तो इस प्रकार क्यों चल रहे? कहा कि मेरे मार्ग में चींटियां थी, उन पर मेरे पांव पड़ जाता। उन्होंने अपने मित्र को बताया कि देखो, ये वो व्यक्ति है जो पशुओं को अधमरा करके डाल देता था, अब एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाना। किसकी कृपा से? नारद की। नारद की कृपा से ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए। नारद की कृपा से प्रहलाद महाराज के मन में यदि भक्ति का प्रकाश हुआ। नारद की कृपा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। नारद की कृपा से रत्नाकर एक डाकू था, वाल्मीकि ऋषि बने, भक्तों की कृपा से। शौनक आदि ऋषि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे, लोक कल्याण के लिए, काफी समय हो गया था उनको। वहां सूत गोस्वामी है और उन्होंने कृष्ण कथा सुनानी आरंभ की। कुछ देर की कृष्ण कथा सुनने के बाद उन्हें वो आनंद आया, वो सुख मिला, तो उन्होंने एक श्लोक बोला, कहा कि सूत गोस्वामी, ये इतने बड़े बड़े यज्ञ करके इसका परिणाम क्या हुआ? केवल हमारा मुंह काला हुआ, उसके फल स्वरूप हमें एक काली माही मिली। लेकिन तुम जो कथा सुना रहे हो उसमें हमें बहुत आनंद मिल रहा है, अब सुनाते रहिए सुनाते रहिए सुनाते रहिए। कहते हैं तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मरत्या नाम किमिताशिषा। कि भगवान की जो संगी है, भगवान के जो भक्त हैं, उनका तुल्याम लवे नापी, उनका जो एक क्षण का जो संग है उसकी तुलना न स्वर्गम, स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए उससे नहीं की जा सकती, न पुनर्भवम, मोक्ष मिल जाए उससे भी नहीं की जा सकती। भक्तों का एक क्षण का संग इतना महत्वपूर्ण है, मरत्या नाम की मुताशा। और इस भौतिक जगत के लोगों के संग की तो बात क्या कही जा सकती। इसलिए शास्त्र में कहा है साधु संग सर्व शास्त्र कहे लम मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भक्तों के क्षण मात्र के संग से हमें हर प्रकार की सिद्धि भगवत प्राप्ति हो सकती है। और रिसेंट एग्जाम्पल हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर। श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर ने 64 गौड़िया मठों की स्थापना की, जहां शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था।
और हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवान स्वामी प्रभुपाद, वो जहां जहां भी गए, जहां जहां उन्होंने आदेश दिया, वो तीर्थ स्थल बन गया। वहां उन्होंने मंदिरों की स्थापना की। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में, ये जो मंदिर है, ये जो जगह है, ये वैकुंठ का हिस्सा है, ये भौतिक जगत नहीं है, ये वृंदावन है, वो तीर्थ स्थान है। और तीर्थ स्थान भी ऐसे जहां भक्त विराजमान। प्रभुपाद जी ने भक्तों का संग प्रदान करने की सुविधा प्रदान की। उनके हर मंदिर में अनेकों शुद्ध भक्त रहते हैं, उन्हीं से तीर्थ स्थान बनता है। प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया है, हम इसको समझ सकते हैं प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल से। तो हमें भक्तों की महिमा को समझना चाहिए और भक्तों के संग को प्राप्त करने का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। एक बार श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में थे, प्रवचन दे रहे थे, उनके अनेकों शिष्य बैठे थे, संध्या आरती का समय था, शंख बजा, सभी भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए चले गए, केवल श्री प्रभुपाद वहां रहे और वो उनके लेक्चर को सुनते रहे। जब वो वापस लौट कर आए, वो उनके शिष्य, तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम अपने आंखों की कसरत कराए। और प्रभुपाद के बारे में कहा कि ही लाइक्स टू हियर, इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। श्रवणम बड़ा महत्वपूर्ण है। जब साधु से मिलते हैं, उनसे हम आशीर्वाद चाहते हैं, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करें। उनकी शिक्षाओं में सिद्धांत भी होता है, उनकी शिक्षाओं में कथा भी होती है, रस भी होता है, और उनकी कथाओं में, उनकी क्लास में इंस्ट्रक्शंस भी होती है। ये तीनों भक्ति में प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम प्रभुपाद जी द्वारा दी हुई सुविधा का लाभ उठाएं। उन्होंने अनेकों तीर्थ स्थान सारे विश्व में क्रिएट किए हैं, जहां भक्तों का संग हमें उपलब्ध रहता है। तो हम के द्वारा बताए मार्ग पर चलते हुए 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें और अधिक से अधिक साधु संग प्राप्त करने का हम प्रयास करें। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। थोड़ी देर का साधु संग भी हमारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन ला सकता है, और श्री प्रभुपाद इसका उदाहरण है। उनके ऐसे अनेकों शिष्य हैं जिन्होंने उनका दर्शन केवल कुछ मिनट के लिए किया। ऐसे भी जिन्होंने उनका दर्शन नहीं किया, केवल उनकी इंस्ट्रक्शन, टेलीफोन पर उनसे दीक्षा ली, उनकी इंस्ट्रक्शन प्राप्त की, उनका पालन किया और बहुत महान भक्त बने। तो भक्तों का संग जैसे भी मिले, जब भी मिले, हमें अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने भक्तों की महिमा के बारे में बहुत सुंदर बताया। बिना भक्तों के संग के और उनकी कृपा के भक्ति में आगे बढ़ना असंभव ही है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।